अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जो ख़बर मैंने आपको आज से चंद हफ्ते पहले दी थी और ईद के रोज़ अगर मैं गलत नहीं हूँ आपको मैंने ख़बर दी थी, वो ख़बर सच साबित हो गई है। मैंने आपको बताया था नाज़रीन कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं और बिलखुसूस कोका कोला और उससे जो रिलेटेड उसके अपने प्रोडक्ट्स हैं और उसमें च्युइंगम भी शामिल है, उनको बैन किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? अगर आपने मेरे पेज को फॉलो किया हो, चैनल को सब्सक्राइब किया हो, तो मुसलसल ऐसी ख़बरें जो कि आपकी सेहत के हवाले से भी होती हैं वो मैं देता रहता हूँ। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कोका कोला बैन होने जा रही है या कोका कोला के अंदर जो है वो जो मवाद पाया जाता है उसकी वजह से उसको डिस्करेज किया जाएगा कि आप इस मशरूब का इस्तेमाल करें। अब बाकायदा तारीख़ का ऐलान कर दिया गया है कि जिस तारीख़ को कोका कोला को मुज़र सेहत डिक्लेयर किया जाएगा। मुज़र सेहत कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं, बाकायदा तौर पे ये ख़बर है। और पहले तो मैंने आपको कहा था ना कि ख़बर सिर्फ मेरे पास थी और पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस खबर को रिपोर्ट किया। मैंने इस खबर को रिपोर्ट किया सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद मुख्तलिफ TV चैनल्स ने, मुख्तलिफ अखबारात ने इस पर बात की। और अब डॉन अखबार की खबर है, वो ये कह रहा है कि कोका कोला को अब कैंसर पैदा करने वाला ड्रिंक या मशरूब साबित कर दिया जाएगा और बाकायदा ऐलान होगा, डिक्लेयर किया जाएगा इसको। अब मैं इसके थोड़े से साको सबाक में जाता हूँ जो लोग नहीं जानते। नाज़रीन, ये ख़बर मैंने ली थी रॉयटर्स से। रॉयटर्स जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। रॉयटर्स ने कोट किया था कि साइंटिस्ट ने रिसर्च की है और उस रिसर्च में वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और हाँ, ये साइंटिस्ट कहाँ के हैं? ये WHO के हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये मुत्तहदा अरब अमारात यानी UNO का एक ज़ेली इदारा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा है कि ये जो कोका कोला के अंदर, और बिलखुसूस यहाँ पे याद रखिएगा, बिलखुसूस डाइट कोक के अंदर ये जो स्वीटनर होता है, डाइट कोक भी मीठी होती है। अव्वल तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रामा होता है जनाब, ये डाइट कोक है तो नहीं, एक जैसी होती है सब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो स्वीटनर होता है उसे कहते हैं एस्पार्टेम। एस्पार्टेम नामी जो स्वीटनर इस्तेमाल किया जाता है कोक या डाइट कोक के अंदर और इस ख़ास किस्म के च्युइंगम के अंदर, एक्स्ट्रा नाम है उस च्युइंगम का, वो एक ऐसा सब्सटेंस पैदा करता है जिससे कैंसर पैदा होता है। यानी ये स्वीटनर आपके जिस्म के अंदर एक ऐसा मवाद पैदा करता है, उसे जो है वो उससे कैंसर डेवलप, उसको कैंसर ही कहते हैं बेसिकली। अब यहाँ डॉन न्यूज़ का जो है, इसको जो खबर है डॉन न्यूज़ की, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अच्छा, गैर मुल्की खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक WHO के ज़ेर तहत काम करने वाले इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC की जानिब से मुमकिना तौर पर जुलाई में इस हवाले से सिफारिशात जारी की जाएंगी। WHO की ग़ज़ाई अज्जा के हवाले से कायम माहिरीन की कमेटी की सिफारिशात 14 जुलाई को जारी की जा रही हैं। अच्छा, अब 14 जुलाई वो तारीख़ है कि जिस तारीख़ को ऐलान किया जाएगा और कोका कोला को, इस च्युइंगम को, 7 अप, स्प्राइट, कोका कोला से उसकी साथी ड्रिंक्स हैं, इनको कैंसर पैदा करने की वजह करार दिया जाएगा। 14 जुलाई को इस बात का ऐलान होने जा रहा है। अब आगे इसी रिपोर्ट में बताया गया कि ये एस्पार्टेम है क्या, जो आपके अंदर कैंसर पैदा करने वाला स्वीटनर है, ये है क्या? लिखते हैं एस्पार्टेम ऐसी मिठास है जिसमें कम कैलोरीज पाई जाती हैं, जो आम चीनी से 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है। इसमें कैलोरीज कम है मगर ये मीठा आम चीनी से 200 ज़्यादा है। ये कोल्ड ड्रिंक, अब सुनिएगा, ये कोल्ड ड्रिंक डाइट ड्रिंक्स, च्युइंगम और बाज़ औक़ात दही में भी शामिल होता है। जिन मसनूआत में एस्पार्टेम सबसे ज़्यादा और आम पाया जाता है, इनमें डाइट कोक ज़ीरो, पेप्सी मैक्स और 7 अप फ्री शामिल हैं। लेकिन अभी तक ये स्वीटनर तकरीबन 600 मसनूआत में मौजूद है। मैं डिस्करेज नहीं करूँगा, लेकिन मैं पर्सनली अपने लिए जो दही इस्तेमाल करता हूँ ना नाजरीन, वो दही मैं खुला दही इस्तेमाल करता हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ मेरे घर में जो दूध आता है उस दूध को ही जमा, उसकी जो क्या कहते हैं उसको, जो जाग लगाना, हाँ, जाग लगा के उसका दही बनाया जाता है। बाज़ार से मैं कम लेता हूँ, लेकिन जो डब्बे वाला जो दही होता है उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो यहाँ कहा गया कि उस दही में भी ये स्वीटनर इस्तेमाल होता है। स्वीटनर को कई दहाइयों से इस्तेमाल किया जा रहा है और फूड सेफ्टी के इदारों ने इसकी मंजूरी भी दी है, लेकिन अब इन मसनूआत में इस्तेमाल होने वाले अज्जा पर तनाज़ा शुरू हो गया है।
WHO के ज़रिए तहत काम करने वाले इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर स्पार्टेम और कैंसर के बारे में 1300 मुतालियात का जायज़ा ले रहा है। सुनते जाइए। ये रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब मई 2023 में आलमी इदारे सेहत ने मसूई मिठास को मुज़र सेहत करार दिया था। ठीक है जी। तो ये जो एक मवाद है जो इसमें पाया जाता है, ये उन तमाम 600 मसूआत में उन्होंने बताया कि पाया जाता है। आलमी इदारा सेहत की जानिब से कहा गया था कि मसूई मिठास के इस्तेमाल से टाइप 2 ज़ियाबतीज़ यानी डायबिटीज़, कल्बी अमराज और कम उम्र में मौत के ख़तरात बढ़ जाते। अब आगे वो लिखते हैं जनाब कि आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर बराए ग़ज़ाइयत और फूड सेफ्टी फ्रांसिस्को ब्रोंका ने इस बात पर जोर देते हुए कहा था कि आलमी दुनिया चीनी की जगह मसूई मिठास इस्तेमाल करने से सेहत पर तवील मुद्दती फ़वायद नहीं पहुँचते और वज़न भी कम नहीं होता। ये जो आपको चूना लगाया जाता है ना कि आप ये ले लें, स्वीटनर है, चीनी नहीं है, स्वीटनर है, इससे आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, उल्टा वज़न कम होगा, ये भी एक बहुत बड़ा ढोंग है, ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है, याद रखिएगा। उन्होंने कहा था कि लोग अगर चीनी का इस्तेमाल कम करना चाहते हैं या मुतबादल ढूंढ रहे हैं तो इन्हें फल इस्तेमाल करने चाहिए जिसमें कुदरती मिठास शामिल है। मैं खजूर खाता हूँ, मुझे मीठे का बहुत शौक़ है, लेकिन मुझे मीठा छोड़े कई साल हो चुके हुए हैं। भले मुझे ये केक, पेस्ट्रियाँ, ये चॉकलेट्स वगैरह बड़ी पसंद थी, बहुत खाता था मैं, और इतनी तोंद निकली हुई थी मेरी। मुझे आई थिंक कुछ 3-4 साल हो गए हैं छोड़े। मैं खजूर खाता हूँ बड़े शौक़ से। अभी आजकल गर्मियाँ हैं, आमों का सीज़न है, मैं आम खाता हूँ बड़े शौक़ से। अल्लाह ताला ने मीठा फल दिया है, वो नेचुरल स्वीटनर्स हैं, आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। वो उसकी भी डेफिनेटली एक हद होती है, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। लेकिन मैंने अपने खाने से, अपनी डाइट में से चीनी जो होती है ना, जो सफ़ेद जहर इसको कहते हैं, वो ख़त्म कर दिया है। स्वीटनर तो अल्लाह ही माफ़ करे, मैंने कभी डाइट कोक वगैरह नहीं पी। हाँ अच्छा, अब आखिरी चीज़, 1 साल हुआ है, ये जो ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, कोक वगैरह, ये भी ख़त्म कर दिया मैंने अपनी लाइफ से। आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी सेहत का ख्याल रखें, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये पेप्सी, कोक, ड्रिंक्स, फिज़ी ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स ख़ास तौर पे, इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। अब यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि 14 जुलाई 2023 को बाकायदा तौर पे इन मशरूबात को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये मशरूबात कैंसर पैदा करते हैं। तो आप लोग इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त नाज़रीन, अल्लाह ने के बाद।